अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। नाजरीन, सियासत में जब मेहमान नवाजी की बात की जाए तो इनका जिक्र बहुत लाजिम होता है। इनका जो अंदाज़ा बयान है, अंदाज़ा गुफ्तगू है, वो भी सबसे हटके है। अक्सर औकात जब ये बात कर रहे होते हैं तो इनके अल्फाज में उर्दू, पंजाबी, चाइनीज़ का मिक्सचर होता है। वैसे तो ये एक छोटे से शहर के रहने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर लाहौर में रिहाइश पजीर होते हैं। बड़े सुलझे हुए हैं। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। चले आए आपको मिलवाते हैं चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। बाकी वो तो इंटरव्यू तो ठीक है, हो जाएगा। तो दूसरों की रोटी शोटी का बंदोबस्त है। जी चौधरी साहब, हमें मालूम है कि खाने का वक्त होने वाला है। प्रोग्राम के बाद ना भरपूर खाने का इंतजाम होगा। वो ना काकी ना अपने यहाँ से नहीं कह रहे हैं मैं, ये दूसरे जो लोग आए हुए हैं ये इनके लिए कह रहा हूँ। जी आप मुतमिन रहें, चैनल वालों ने तमाम लोगों के खाने का बंदोबस्त किया है। वैसे ना आपकी तबीयत को देख के ना परहेजी खाने का भी इंतजाम है। ये तो पुरानी बात है। हूँ तो मैं ठीक हाँ, तबीयत खा जा ते डकार ना मारा। वो खोते तो खोर है कोई और ना देखो तो साहब, मैं ताड़ा ही यक से हाँ। वो मेरी किसी अक्स ने वाक को नहीं को रोटी शोटी को पैसे पूसे लेने होते डेरे से आ रही। सर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप तो अपनी बीमारी और खाने की बात कर रहे थे। ठीक है गल, लेकिन तुम बंकिया भी स्टूडियो बुलाया मंगते? सर यहाँ मेरे और आपके सिवा तो कोई भी नहीं है। तेरे सिवा ना मैनू कोई सुन सकता, मैं देख सकता। तू मैनू ज़मीर घट लग रहा है तो मैनू बासी खमीर ज़्यादा लग रहा है। कोई कपड़े तो चाहे पा के आने से। जी सर, मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। ओ की ना तेरा, मैं तेरा नहीं गल कर रहा। जी सर, हिफ्जा ताहिर। तुमसे नहीं किया है, कोई और भी है इधर। सर आज हमने सिर्फ आपको ही बुलाया है, किसी और को तो नहीं। वो तो ठीक है, पर हो सकता है ये वह भी हो, वह वही हो सकता है और हो भी सकता है। चाहिए मैं वहम नहीं, बहुत अहम है। अगर तुम समझो तो हो शायद दबा हो देखो में बाद में मैं। सर आपकी इजाज़त हो तो बातचीत शुरू करें। तो भाई 3 सफ़े ख़त्म हो गए हैं, तो अभी तक क्या ये फारसी की क्लास हो रही थी। जी सर, मेरा मतलब है कि सवालात का सिलसिला शुरू किया जाए। हाँ ठीक है, शुरू कर रहे हैं आप, लेकिन हाथ उधरा वाला रखना। मैं कभी कभी ऊंचा भी सुनता हूँ वही बात। चले फिर बात आपके बचपन से शुरू करते हैं। ओहो, अब ये ना पूछ लेना कि मैं घर में पैदा के अस्पताल में तो पैदा हो गया। तू क्या कमाल करता है चौधरी। नहीं सर, मेरा मतलब है कि आपकी जो इब्तदाई तालीम है वो कहाँ की है? टाट स्कूल में, टाट स्कूल। बेबी बल्लो काकी, स्कूल को छोड़ो, फिर जब स्कूल की बात होगी तो आप पूछोगे कि मैं किस मजमून में कमज़ोर था। सेहत ही कमज़ोर थी, बाकी ठीक था। स्कूल की बात नहीं करते, आप मुझे ये बताएं कि आप कौन से कॉलेज में थे? कॉलेज में हमारे जो घर के पास ही था FC कॉलेज, तो उधर से भी मैंने वो BBA कर लिया था। ठीक हो सर, उसके बाद आपने मास्टर भी किया था? ये क्या बात हुई, कभी मास्टर के बगैर भी पढ़ाई हुई है, ऐसे मास्टर के बगैर नहीं। चल साहब कुछ थोड़ा पास जाते तो सीख सी स्पेशलाइजेशन की गल हो रही है, स्पेशलाइजेशन। हाँ पता मुझे, अभी इतना भी बुरा नहीं हुआ वो। सर आप सियासत में क्यों आए जबकि आपका इतना अच्छा ख़ानदानी कारोबार था? जो बड़े कारोबार के लिए सियासत में आना बड़ा जरूरी होता है, बहुत हुई बात। जी मैं समझी नहीं। तो ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ नहीं आई। खैर मिट्टी पाओ। वैसे ये जो कारोबारी दाव पे जो होते हैं ये भी सियासत से ही सीखे जाते हैं, और बात हुई। फिर भी सर कुछ तो बताएं। तो देखो काकी, ये जितने भी बिजनेस टाइकॉन हैं ये सब के सब सियासी लोग हैं। वैसे ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखो बल्ली हुई ना मेरी बात ही सच, ये जो कारोबार है और ये सियासत है ये
एक साथ ही होते हैं। हाँ, सियासत में आगे मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जो है उसके दरवाजे खुल जाते हैं। बताओ, खुल के बताओ। तेरा बोलना बहुत ज़रूरी होता है हर बात में। ये काकी सब समझ रही है, बताऊँ मैं। सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इस मुल्क में सियासत ज़ाती मुफादात के लिए की जाती है, राइट? तुझे कहा था कि ये बच्ची नहीं है। अगर ये मेरी बात सुन सकती है ना तो मैं इसे तेरी ख़ानदानी करप्शन की सारी कहानी सुना देनी थी मैंने। हाँ, तू क्या मेरे पीछे ही पड़ गया तू बस। सर मैंने क्या आपके पीछे पड़ना है? अच्छा मुझे ये बताएं कि 1980 में आप पहली दफ़ा एमएनए बने, उसके बाद मुसलसल 5-6 साल आप एमएनए और एमपीए बनते रहे। ये जो गुजरात वाले हैं, ये अपने सजन बेली हैं, ये सब उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है, समझ आई? जैसा गुजरात वैसा चौधरी। सर जनरल साहब के दौर में आपकी पार्टी उनके साथ थी। हाँ, वो हुकूमत वो हमारी थी, लेकिन वो जितने भी हर थे वो तो फिर जनरल साहब ही फरमाते थे, आके काम चल रहा था। इसे कहते हैं कठपुतली। और वैसे भी ना इनकी करप्शन का वो बड़ा औला दौर था। फिर 2009 से 2015 तक आप सेनेट मेंबर भी रहे। हर ईमान का रुकन होना ये किसी का काम है, हर बंदे के बस की बात नहीं होती है भाई क्या को। हाँ, अब बताओ भाई, मकसद तो हुकूमत के अंदर रहना था। सर आप काफ़ी अरसा इंडस्ट्रियल मिनिस्टर भी रहे और फिर 3 माह के लिए मुल्क के वज़ीर आज़म भी रहे। पुराने वक्त को याद करके तो दिल को खुश कर लेते हैं, खुश रहते हैं दिल। हाँ, ये जो करप्शन का दौर है ये बार बार नहीं आता। सही क्या। सर 2018 में आपकी पार्टी ने नए पाकिस्तान के लिए इत्तेहादी बन के साथ दिया। वो काकी उन्होंने फिर वो गुस्सा तो निकालना ही था, उसमें फिर ये जो गरीब सा ख़ानदान था इसने हमारे का फिर बहुत सारे झूठे मुकदमा जैसे वो बनाए। सर फिर आपने ही हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था और हुकूमत को गिराने में आपने अपना बहुत अहम किरदार अदा भी किया। वो तो इसलिए ना कि जो महंगाई थी उसने तो अदाएँ पार कर ली थी बहुत ज़्यादा। और ये लोटे देख के डर गए थे कि हुकूमत तो चली जानी है, तो क्यों ना मौके का फ़ायदा जो है वो उठाया जाए। सर ये बात सच नहीं कि अगर आप हुकूमत का साथ देते तो दूसरी जमातें भी इत्तेहाद का साथ देती? नहीं काकी नहीं, ये जो है ये सरासर इल्ज़ाम है। हर बंदा अपनी मर्जी का मालिक होता है। सर आपके ख़ानदान के 2 ग्रुप्स क्यों बन गए जबकि आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ और दूसरों ने हुकूमत के हक़ में फ़ैसले किए? वो कोई पागल हो जाए, पागल उनका इलाज नहीं होता। इलाज पागलों का कोई इलाज नहीं होता। वो पागल वही है, किसी इलाज से फंस गए सो। चले सर आपके मुताबिक हुकूमत से अलग होने की वजह महंगाई थी। अब नई हुकूमत के दौर में महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो अब उनका साथ देने के पीछे क्या जवाब है? ये ठोके चाटने के लिए वो नीचे झुकना पड़ता है, वो झुकना पड़ता है। हमको जो मुनासिब लगा वो हमने किया है और कोई ऐसी बात नहीं है। सर वैसे पुरानी हुकूमत कह रही है कि इदारों ने मिलकर उनकी हुकूमत गिराई, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? देखो ये बच्चा ये सियासत है, ये किसी एक बंदे के ऊपर नहीं होता। ये जो पूरी जमात होती है उसकी मुशावरत के नाल ही फिर ये काम आगे चलते हैं सारे। कल्ला बंदा कुछ नहीं होता। जमात दो एक तरफ से दो दूसरी तरफ, ये क्या जवाब है जमात? सर आपकी जमात तो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, आप वफाक के साथ हैं। सर दूसरा हिस्सा पुरानी हुकूमत के साथ मिलके वजारत आला के ओहदे पे बुर्जुमान है, क्या ये कोई सियासी चाल है? देखो ये चाल का तो पता नहीं, लेकिन ये सियासत है। इसमें मुस्तकबिल के बारे में, आने वाले वक्त के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इस वक्त बता जाए तब्दील हो रही है। चौधरी ये सारे गर्दिश में हो तो फिर मुंह से ऐसी बातें निकलनी है, आप कटवा देना मुँह गला।
सर वैसे आपकी इलेक्शन के बारे में क्या राय है? वह ये वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता, पहले होना बाद होना कोई घाक सियासतदान है, ये बयानबाजी से परहेजगार है, बताओ नहीं पता आपको। वैसे लोगों का ख्याल है कि अंदर से आप सब पार्टी वाले एक ही हैं। देखो वो सियासी इख्तलाफात तो होते हैं जगह पे, ये सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो ये खून तो एक है, उसमें तो बात नहीं है। बिल्कुल ठीक। सर नई हुकूमत की कानून साजी की वजह से उनको तो एनआरओ मिल गया, मुझे ये बताएं कहीं आपको भी इसका कुछ फायदा हुआ? ये करप्शन है ना, करप्शन, इसको अब लीगलाइज कर दिया गया, ये बस मौजा ही मौजा, जो मर्जी बस खाओ पियो मौजो। क्या आप समझते हैं कि नई हुकूमत हालात के ऊपर काबू पा लेगी? कौन से लाज, क्या लाज, मेरे को आदमी सारी रोटी शोटी वो खा रहे हैं, वो जो रह गए हैं उनके लिए भी इमदाद हाजिर नहीं है, ऐसी कोई मसला थोड़ी है, रोटी शोटी बस निज़ाम चल रहा है। अगर ये इमदाद भी सही जगह पे ना पहुंची तो बस फिर बगैर रोटी शोटी को ही मर जाएंगे, चलो मिट्टी पाओ रवा को। मैं एक गुना बड़ा चाहता है, ये बताओ तू ही कोई सवाल दे मगर पाएगी सियासत तेरे को और गल कोई किसी ने पूछी कि कुछ और भी पूछ पछा दो की कर। सर मौजूदा हालात से हर कोई परेशान है और हर कोई इसके बारे में सोच रहा है, आप कुछ कहेंगे? देखो ये जिन्होंने सोचना है ये सोचने से उनका काम है, फिर मिट्टी पाओ, कोई रोटी शोटी बंदोबस्त कितना है पुखला के ही हूँ। नाजरीन मुझे लगता है कि हमारे जो गेस्ट हैं ना वो जवाब देने से कतरा रहे हैं, तो इससे पहले कि मजीद कोई इस तरह की बात करे मैं ना अपना प्रोग्राम वाइंड अप करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए, मैं ज़रा इनको निपटा लूँ, मेरा मतलब है कि सी ऑफ कर दूँ। अल्लाह हाफिज़।